हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस इंग्लिश चैनल में। और यहाँ पे आप जो है सीखेंगे कि इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस होंगे, उनको आप सीखेंगे कि इंग्लिश को किस तरह से सीखा जा सकता है। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए ज़्यादातर हमें क्या चाहिए होता है? सेंटेंस चाहिए होता है। सेंटेंस मेकिंग के लिए हमें कुछ सेंटेंसेस याद होने चाहिए और उसके लिए कुछ वर्ड याद होने चाहिए। डे टू डे लाइफ में आप जो सेंटेंस बोलेंगे वो सेंटेंसेस आपको याद होने चाहिए। तो हमें याद नहीं करना यहाँ पे कुछ, ऐसे ही मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है डेली बेसिस पे जो सेंटेंसेस होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और आपको यहाँ जो मिलने वाला है वो आपको लगभग एक वीडियो में 100 इफेक्टिव डेली यूजेस जो हैं, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस मिलेंगे और उसके साथ में हिंदी में मिलेंगे और ट्रांसलेशन उसके साथ ही साथ होगा। जो कि क्या करेगा, दैट कैन इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलने में मदद मिलेगी। मेरे पास कई बच्चे पढ़ते हैं जिनको मैंने इंग्लिश बोलना सिखाया है। मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है न्यू अशोक नगर में। तो वहाँ पे भी अगर आप पहुँच सकते हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। कई बच्चों का इंग्लिश मैंने सुधार दिया है और वो बोलना भी सीख गए हैं। तो चलिए, आप अगर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको देखना है कि मेरे बच्चे में क्या सुधार आया है, थोड़ा बहुत मतलब फर्स्ट डे कैसे बोले थे, अभी उनका जो स्पोकन सेक्शन चल रहा है, अभी पहले मेरा ग्रामर सेक्शन चल रहा था, अभी स्पोकन सेक्शन चल रहा है। तो वो अभी D1 कल ही मैंने स्टार्ट किया है। और देखते हैं धीरे धीरे उनमें मैं इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली रूटीन सेंटेंसेस पढ़ेंगे। डेली जो दैनिक दिनचर्या होता है वो पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं कुछ सेंटेंसेस से। एक मिनट रुकिएगा। चलिए शुरू करते हैं डेली रूटीन के सेंटेंसेस से। पहला जो सेंटेंस है वो है हमारा आई वेक। वेक मतलब होता है उठना। वेक अप एट 6 AM। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम, यानी आप जो सुबह सुबह उठते हैं। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। और दूसरा जो सेंटेंसेस है, अब आप उठ जाते हैं तो उठने के बाद आप क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। तो आप यहाँ पे इस सेंटेंस को किस प्रकार बोल सकते हैं कि आई ब्रश माई टीथ भी बोल सकते हैं। या अगर आप और किसी को बोल रहे हैं तो वहां पे आप बोल सकते हैं ब्रश योर टीथ, यानी कि अपने दांत साफ करो। और नेक्स्ट जो है वो है टेक बाथ। आप मतलब दांत साफ करने के बाद क्या करते हो? नहाने चले जाते हो। तो आप बोल सकते हो आई टेक बाथ, या नहा लो, या टेक अ बाथ। अगला है गेट रेडी फॉर स्कूल। अगर आप नहा धो लिए हैं, खाना पीना खा लिए हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हैं? स्कूल के लिए रेडी होते हैं। तो गेट रेडी आप बोल सकते हैं तैयार होने के लिए। किसके लिए? तो फॉर स्कूल के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए। स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। अगला है आई एम फीलिंग स्लीपी। जब भी आपको नींद आती है तो आप बोल सकते हैं मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। अगला है हैव योर ब्रेकफास्ट। हैव योर ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है कि जब आप किसी को बोल रहे हैं कि नाश्ता कर लो, तो आप वहां बोल सकते हैं हैव योर ब्रेकफास्ट। और अगला जो है, सातवां जो है, इसमें टाइम टू गो। अक्सर ये यूज में आता है और ज्यादातर बच्चे जो हैं ये बोलते भी हैं। टाइम टू गो का मतलब क्या होता है कि चलने का समय हो गया। जहाँ पे आप चाहे स्कूल में हो चाहे आप ऑफिस में हो, तो आप इस सेंटेंस का यूज करें। कोशिश करें जो मैं आपको सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ, कम से कम 100 सेंटेंस में से अगर आप डेली के, ज्यादा कुछ नहीं, 5 सेंटेंसेस भी यूज करते हैं बिना हेजिटेशन के। आप ये ना सोचें कि सामने वाले को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप कम से कम 5 सेंटेंसेस डेली बोलें। 100 सेंटेंसेस मैं लेके आऊंगा हर वीडियो में। तो कोशिश करें कि आप कम से कम उस 100 सेंटेंस में से 5 तो बोलें। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगला सेंटेंस है आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं स्कूल जा रहा हूँ। तब आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। और अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो स्कूल वर्ड हटा करके उस जगह का नाम ले सकते हैं जहाँ पे आप जा रहे हैं। अगला सेंटेंस है कम बैक सून। कम बैक सून का मतलब क्या होता है कि जल्दी वापस आना। अगर कोई बाहर गया है या कहीं गया है और आप उसे बोलना चाहते हो
कि जल्दी वापस आ जाना, तो आप वहां बोल सकते हो कम बैक सून। अगला है आई एम डूइंग माई होमवर्क, यानी कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो होमवर्क वर्ड है ना, इसको रिप्लेस कर देंगे। आई एम डूइंग माई वर्क भी बोल सकते हो, मैं अपना काम कर रही हूँ। आई एम डूइंग माई, जो भी आपका काम है वो यहाँ पे लगा सकते हो, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका एक्शन। आई होप यहाँ तक समझ आ गया। चलिए अब आते हैं कुछ कॉमन कन्वर्सेशन सेंटेंसेस, यानी कि आम बातचीत। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आम बातचीत में हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। नॉर्मली देखिए ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं क्योंकि आप डे फर्स्ट में हैं और बेसिक यूजेस में आपको सिखा रहा हूँ। चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज योर नेम। ये जो वर्ड्स है ना, ये रिडक्शन फॉर्म है। ये क्या है, रिडक्शन फॉर्म। रिडक्शन मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप कोई वर्ड ऐसे लंबा में लिखा हुआ है व्हाट इज, तो इस व्हाट इज को जो है, सॉरी, इस व्हाट इज को जो है अंग्रेज क्या करते हैं, ये रिडक्ट कर देते हैं। ये रिडक्ट मतलब छोटा कर देते हैं, जैसे एपोस्ट्रोफ लगा करके छोटा कर देते हैं, तो ये हो जाता है व्हाट्स। रिडक्शन फॉर्म का मैं कभी वीडियो लाऊंगा, फिलहाल अभी इस पे बात करते हैं और इसे पढ़ते हैं। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। माई नेम इज राहुल, फिर आप अपना नाम बताते हैं, मेरा नाम राहुल है। हाउ आर यू, आप कैसे हो। आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। ये लाइन जरूर बोलेंगे कि अगर आप किसी को बोल रहे हैं आई एम फाइन और उसके बाद थैंक यू जरूर बोले, क्योंकि ये आपका एक सामने वाले व्यक्ति पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कि आपने, आपसे वो हालचाल पूछा तो आप हालचाल के बदले उसको थैंक यू बोल रहे हो, क्योंकि कोई तो है जो आपका हालचाल पूछ रहा है। अगला है आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ। तो आप मार्केट हटा करके, जैसे ऊपर वाली लाइन में आपने देखा कि आई एम गोइंग टू स्कूल था और यहाँ पे मार्केट है, तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो उसके लिए लगाएंगे आई एम गोइंग टू, और ये मार्केट वाला जो वर्ड है इसको रिप्लेस करके आप कोई और सा भी वर्ड लगा सकते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू आगरा, ये आप वर्ड यूज कर सकते हैं। अगला है कैन आई हेल्प यू। अब देखिए जो कैन है ना, इस कैन का हिंदी जो मीन होता है वो होता है सकता। सकता, सकता है। अगर कैन है तो सकता है, अगर वहीं कुड हो जाएगा, अगर वहां पे क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, तो ये जो ये भी सकता है का सेंस देगा। ये ये भी होगा सकता, कुड का मतलब भी हो जाता है सकता। लेकिन सकता है होता है तो यहाँ पे हो जाता है कैन, लेकिन अगर सक कुड हो जाएगा तो ये हो जाएगा सकता था, ये पास्ट हो जाएगा। सकता था या फिर सका, सकी, सके, ऐसे वर्ड होंगे तो कोड हो जाएगा। अब ऐसे में क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए जो कैन है वो पहले आ गया। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मेन काम होता है कि सेंटेंस किस स्टेट में बोला गया है, सेंटेंस प्रेजेंट स्टेट में है, पास्ट स्टेट में है, वो बताता है। लेकिन याद रहे, एक सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले उसमें होता है सब्जेक्ट, उसके बाद जुड़ता है हेल्पिंग वर्ब, जो कि ये बताता है कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में। फिर आता है वर्ब। वर्ब मतलब ये सब्जेक्ट का जो काम है, जो सब्जेक्ट यानी काम करने वाला जो है उसका काम क्या है वो आता है। फिर लास्ट में आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या काम है, ऑब्जेक्ट देखो ये बताता है कि सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो काम किस पर हो रहा है, यानी ये जो काम है वो किस पर हो रहा है। जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो मेरा काम क्या हो गया, प्लेइंग हो गया, और प्लेइंग किस पे हो रहा है, तो फुटबॉल पे हो रहा है, खेलने का काम जो हो रहा है फुटबॉल पे हो रहा है। तो ये हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। एक चीज याद रखिए, मेरे को इस सेंटेंस से क्या समझाना है आपको, कि अगर ये आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाए, कहाँ आ जाए, सब्जेक्ट से पहले आ जाए, तो सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन करने लग जाता है। आपका जो सेंटेंस है वो क्या करने लग जाता है, क्वेश्चन करने लग जाता है। तो सेंटेंस की जो हिंदी शुरुआत होगी वो हो जाती है क्या से, क्या से। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या मैं, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। देखिए कैन पहले आया, और कैन का एक्चुअल हिंदी मीनिंग क्या है, सकता हूँ, तो यहाँ हो गया
इस क्या से आप पहले सकता नहीं डालेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे क्या से, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो अगला है यस प्लीज। सिर्फ यस यस ना बोले सामने वाले को। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो आप उसे इंग्लिश में क्या जवाब देंगे, यस। और उसके साथ प्लीज जरूर लगाएं, क्योंकि ये आपके पोलाइटनेस को शो करता है, आपके पोलाइटनेस व्यवहार को शो करता है। पोलाइटनेस मतलब होता है कि आप बड़े बड़े विनम्रता के साथ आप उसे हाँ बोल रहे हैं, हाँ कृपया। उसके बाद है नो थैंक्स। अगर आपको मदद नहीं चाहिए तो आप बोल सकते हैं नो, और थैंक्स जरूर लगाएं, ताकि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप उससे परेशान हो रहे हैं। आप आपसे उसने मदद करने के लिए बोला है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो आपको मदद नहीं चाहिए तो आप पोलाइटली वे में बोल सकते हो नो थैंक्स। अगर आप नो के बाद थैंक्स नहीं लगाते तो आप थोड़ा वहां पे रूडली बिहेव कर जाते हैं, इसलिए थैंक्स लगाना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सी यू। सी यू टुमारो। टुमारो का मतलब क्या हो जाता है, कल। सी यू टुमारो मतलब कल मिलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सेंटेंस समझ आया होगा। एक और मैं आपको यहाँ चीज बता दूं कि अगर आप किसी को सी यू बोल रहे हैं तो आप इसे इफेक्टिव लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, सी या। सिया कर देंगे ना, तो सिया का मतलब भी हो जाता है सी यू। आप किसी को बोलते सिया टुमारो, सिया टुमारो भी बोलेंगे तो होगा कल मिलते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश बोलने के लिए। अगर इंग्लिश में इन्फ्लुएंसी चाहिए तो ज़्यादातर आपको क्या करने पड़ेंगे, वो शॉर्ट वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे, कोई शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करने पड़ेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट एंड कमांड। रिक्वेस्ट एंड कमांड में भी कुछ वर्ड्स आते हैं जो आपको पढ़ना है। कौन कौन से वर्ड हैं, चलिए। अनुरोध और आदेश। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कमांड देते हैं तो वो आपके सामने ये कुछ 10 मैं वर्ड लेकर के आया हूँ, आपको इसको पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना। बी क्वाइट, शांत हो जाओ या शांत रहिए, आप दोनों बोल सकते हैं। अगला है स्पीक स्लोली। आपके सामने अगर कोई तेजी से बात कर रहा है तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, स्पीक स्लोली, धीरे बोलिए। फिर है डोंट बी लेट। अगर कोई किसी को आपने इनविटेशन दिया, किसी व्यक्ति को इनविटेशन दिया और आप उसे बोलना चाहते हैं कि देर ना करिएगा, जल्दी आइएगा, तो आप उसे बोल सकते हैं प्लीज डोंट बी लेट। प्लीज लगा दी तो अब इस वर्ड के आगे पहले आपने प्लीज लगा दिया तो आप क्या हो गए, पोलाइटली आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डोंट बी लेट, देर मत करो। क्लोज द डोर। अगर घर में कोई आया, आप उसे बोलना चाहते हैं क्लोज द डोर, और इससे पहले अगर आपने प्लीज लगा दिया तो आप बहुत पोलाइटली आप उससे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कमांड दे रहे हैं। दरवाजा बंद करो। ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। कम हियर, यहाँ आओ। गो देयर, वहां जाओ। वेट मोमेंट, वेट अ मोमेंट यानी कि एक क्षण। क्षण मतलब होता है पल के लिए, रुक जाओ, एक पल के लिए रुको। अगला है फीलिंग और इमोशन। फीलिंग और इमोशन यानी कि कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं, उसको देखते हैं कौन कौन सी फीलिंग होती है। देखो, फीलिंग आपकी हैप्पी यानी खुश, सैड दुखी हो सकते हो, टायर्ड हो सकते हो, हंग्री हो सकते हो, थ्रस्टी हो सकते हो। तो ऐसे ही कुछ फीलिंग्स है जब आप कम से कम हर में से आप दो दो सेंटेंस यूज करें डेली लाइफ में। तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम सैड, मैं उदास हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, या मुझे भूख लगी है, आप दोनों बोल सकते हैं। आई एम हंग्री का मतलब होता है मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे भूख लगी है। तो दोनों सेंटेंस के लिए आप क्या लगा सकते हो, आई एम हंग्री। अगला है आई एम थ्रस्टी। आई एम थ्रस्टी मतलब होता है प्यास। आपको बहुत तेज प्यास लगती है तो आप बोल सकते हो आई एम थ्रस्टी, मुझे प्यास लगी है या मैं प्यासा हूँ, दोनों बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेंटेंस गलत हो गया। डोंट वरी, वरी का मतलब हो गया चिंता करना, तो चिंता मत करो। और आई एम बोर्ड, मैं बोर हो गया हूँ। आई एम एक्साइटेड, मैं उत्साहित हूँ। एक्साइटेड मतलब होता है उत्साहित। उत्साहित का ये काफी ज्यादा आपके लिए हार्ड हिंदी हो गई।
अगर आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो उत्साहित का मतलब हो गया आपके अंदर ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, आप कोई काम करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, हैप्पी हैं। जैसे आप फर्स्ट टाइम कहीं घूमने जा रहे हैं कोई जगह पे, तो आपके अंदर क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है वहां जा करके कोई अच्छी अच्छी चीजें को एक्सप्लोर करना, देखना। तो आप उस जगह के लिए क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। नेक्स्ट है आई फील बेटर नाउ। अगर आपका तबीयत खराब है, आपसे किसी ने पूछा कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपसे पूछा कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आप उसे ये वर्ड जरूर बोलें, ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी बोले, अच्छी बात है, आप हिंदी बोलिए क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। लेकिन इंग्लिश हमारे लिए ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है आज के ज़माने में, और इंग्लिश को इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा दिया गया है। तो आपको कहीं कहीं पे इंग्लिश बोल लेना चाहिए। आई फील बेटर नाउ, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अगला है स्केर्ड। स्केर्ड मतलब होता है डर। स्केर्ड मतलब होता है डर। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो आई एम स्केर्ड, मैं डर गया हूँ। जैसे इसके आप कोई मूवी देखने गए, या फिर आप कहीं अंधेरी वाली जगह पे फंस गए थे, तो आप अपने दोस्त से मिलते क्या बोलते हैं, आई एम स्केर्ड, यार मैं वहाँ क्या हुआ था, डर गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डेली सिचुएशन। अब डेली सिचुएशन में कौन सा जाती है, रोज की परिस्थिति। रोज की परिस्थिति कैसे, रोज की परिस्थितियाँ, व्हाट इज व्हाट टाइम इज इट, सॉरी मैं थोड़ा पढ़ने में यहाँ मिस्टेक कर दिया। व्हाट टाइम इज इट, कितने बजे हैं। जब आप किसी से टाइम पूछते हैं तो आप जनरली हिंदी में बोलते हैं कि कितने बजे हैं, टाइम बताना जरा। तो आप वहाँ पे, हालांकि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश बोलने की। क्लियर, क्लियर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। अगला है इट्स 5 o'clock। अगर आपके सामने कोई समय बता रहा है तो आप क्या बोल सकते हो, अगर आपकी घड़ी में जो भी समय बज रहा है, उसको आप बोल सकते हो इट्स 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock। टाइम के लिए भी इंग्लिश में बात की गई है कि अगर 6:15 हो रहा तो उसे कैसे बोलेंगे, 6:30 हो रहा तो उसे कैसे बोलेंगे। अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। अभी तक आप वीडियो में बने हो मतलब आप इंटरेस्टेड हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मैं, और सब्सक्राइबर भी बहुत ही कम है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। हाँ, यहाँ पे मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मैं बोल सकता था लेट्स गो अहेड। अहेड मतलब होता है आगे की ओर चलना। चलो चलते हैं, कम इन, अंदर आ जाओ, डोंट गो, मत जाओ। इट्स रेन, इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग का मतलब क्या हो गया, कि बारिश हो रही है। याद रहे, ये जैसा सेंटेंस दिख रहा है वैसा एक्चुअल में इसका हिंदी बनाते हैं तो नहीं होता है। तो आपको क्या बोलना है, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। इसको तो आपको रटना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा। इट्स वेरी हॉट टुडे। आज क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। और वैसे भी ये महीना अप्रैल का है, अप्रैल 2025 का। तो अप्रैल में भी बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुकी है दिल्ली में। तो आप अपने दोस्तों से क्या बोल सकते हो, अगर आपका दोस्त बोलता है चल यार घूमने चलते हैं या पार्क चलते हैं, पार्क चलते हैं, तो आप उसे बोल सकते हो नहीं यार इवनिंग में चलेंगे, बिकॉज इट्स वेरी हॉट टुडे। ये लाइन जरूर बोलें, चाहे उसे समझ आए ना आए, आप अपना काम करें, आप बोलें, ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करें, सामने वाले को समझ आए ना आए, इससे क्या होगा कि आपकी हेजिटेशन निकल जाएगी। इट्स वेरी हॉट टुडे। अगला है इट्स टू कोल्ड। सर्दी के लिए आप बोल सकते हो इट्स टू कोल्ड, ये बहुत ठंडा है। या अगर आपको कोई फ्रिज से पानी निकाल के दिया तो आप उसे बोल सकते हो इट्स टू कोल्ड। द पावर इज गॉन। पावर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पावर शक्ति से नहीं है, पावर का मतलब है बिजली से। अगर आपके घर की लाइट चली जाती है तो आप मम्मी या पापा या भाई बहन से बोल सकते हो द पावर इज गॉन, द लाइट इज बैक, बिजली आ गई है। ये दो लाइन तो आप याद कर ही लें, क्योंकि ये डेली लाइफ में तो यूज नहीं होगा, लेकिन कभी कभार होगा, तो कोशिश करें इसको याद कर लें। अगला है पोलाइट एक्सप्रेशन।
यानी कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक अच्छी इंग्लिश और इफेक्टिव इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो शिष्ट वाक्य ज़रूर याद करें, यानी शिष्टाचार के वाक्य ज़रूर याद करें। अगर आप कहीं महफिल में हैं या कहीं पार्टी में हैं या शादी में हैं और आपको वहाँ से जाना है, तो आप उसे बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी। इससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता और उसे समझ आ जाता है कि ये जो पर्सन है इसको कोई काम है, इसलिए ये जाना चाहता है। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी आप पोलाइटली में बोल सकते हैं, माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए। देखिए दोनों सेंटेंस जो है वो सिमिलर लग रहा है, लेकिन आई एम सॉरी तब बोलते हैं जब आपकी कोई गलती होती है, लेकिन एक्सक्यूज मी कब बोलते हैं, जब आपकी गलती नहीं होती है और आपको वहां से छुटकारा पाना होता है या निकलना होता है, तो आप वहां पे बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी। आई होप कि एक्सक्यूज मी और आई एम सॉरी के बीच में आपको अंतर पता चला होगा। चलिए, अगला है थैंक यू। ये तो सभी को पता है, योर वेलकम भी पता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मे आई कम इन। अब देखिए यहाँ पे जो मे लगा है, मे क्या है, एक मॉडल वर्ब। मे क्या है, एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब पे भी मैं वीडियो ला दूंगा, अभी फिलहाल इस पे पढ़ते हैं। मॉडल वर्ब जो है, करीबन मैं आपको 10 या 11 मॉडल वर्ब दूंगा, उससे आपकी लगभग इंग्लिश की जो है 75%, आई गारंटी कि आपकी 75% मैं यही सुधार दूंगा इंग्लिश, सिर्फ मॉडल वर्ब पे। और बाकी 15% में आपका टेंस में सुधार दूंगा। बस एक बार आपको मॉडल वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो अगला सेंटेंस जो है वो है मे आई कम इन। मे आई कम इन का मतलब देखिए, मे पहले आ गया तो यहाँ पे कभी भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब पहले आएगा तो सेंटेंस की जो हिंदी स्टार्टिंग होगी वो क्या से होने लग जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा जहाँ पे, तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं मुझे, और फिर अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा ध्यान दूंगा। अगला है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यस यू में, हाँ आप आ सकते हैं। नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। बेस्ट ऑफ लक, शुभकामना। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब हमारे पास 40 सेंटेंस ही बचे हैं। अगला है शॉपिंग, शॉपिंग एंड मनी। शॉपिंग एंड मनी, खरीदारी। जब भी आप कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली के साथ, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज कर सकते हैं, शॉपिंग से रिलेटेड और मनी से रिलेटेड, यानी खरीदारी और पैसा से लेकर के आप वहाँ पे बात कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप सामान लेने जाते हो तो सबसे पहले आप क्या पूछते हैं, प्राइस क्या है, कीमत क्या है। तो आप उसकी कीमत जो है वो बोलते हैं हाउ मच इज दिस। ये सेंटेंस रट लिए, आपको बहुत जगह काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा, इसलिए हाउ मच इज दिस। हाउ मच इज दिस, यह कितने का है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। इट्स वेरी चीप, ये बहुत सस्ता है या सस्ता है। आई वॉन्ट टू बाई दिस, अगर आपको कोई चीज पसंद आई और आप बोलना चाहते हैं मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, तो वॉन्ट का मतलब होता है चाहना और बाय मतलब होता है खरीदना। तो मैं यह खरीदना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू बाई दिस। अगला है गिव मी अ डिस्काउंट। आप क्या करते हैं कि अगर आपको प्राइस ज्यादा लगता है तो ज्यादातर मम्मी क्या करती है, हमारी डिस्काउंट करवाने में लग जाती है। तो आप वहां पे डिस्काउंट करवाने के लिए क्या बोलोगे, गिव मी अ डिस्काउंट, मुझे कुछ छूट दीजिए। तो वो डिस्काउंट काट के आपको वो प्रोडक्ट दे देता है। आई डोंट हैव चेंजेस, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। आपके पास मान लो कि 500 का नोट है और आप दुकान पे चले गए, 5 रुपए की बिस्किट ले रहे हो, तो क्या आपके पास चेंज होगा। दुकान वाला ही बोलेगा आई डोंट हैव चेंज। जब दुकान वाला अंग्रेजी बोल सकता है तो आप क्यों नहीं बोल सकते। हियर इज मनी, हियर इज द मनी, ये लीजिए पैसे, या ये रहा आपका पैसा। दिस इज टू कॉस्टली, दिस इज टू कॉस्टली मतलब ये बहुत महंगा है। मान लो सामान आपको बहुत महंगा लगा तो आप वहां बोल सकते हैं दिस इज टू कॉस्टली, गिव मी अ डिस्काउंट, ये बहुत महंगा है मुझे कुछ छूट दीजिए। और उसके बाद आई
वांट अ बिल। मतलब जब आप सामान खरीद लेंगे तो आप क्या बोलेंगे, मुझे एक बिल दे दीजिए। नहीं तो मैं सामान लेके गया और मम्मी ने बिल मांगा और बिल नहीं दिया तो हो सकता है कुटाई हो जाए, इसलिए आप मुझे क्या करिए, बिल दे दीजिए। बिल, आप कभी भी कोई भी शॉपिंग करें, कोशिश करें कि आप वहाँ बिल ले लें, क्योंकि बिल आपके पास प्रूफ रहता है कि मम्मी कूटेगी, इसलिए नहीं, इसलिए कि अगर आपके पास बिल रहेगा, कल को कुछ होता है या डिफेक्ट आता है तो आप वो बिल लेके पहुंच सकते हैं कि आपके यहाँ से ही खरीदा है, आपका ही प्रोडक्ट है, इसे चेंज कर दीजिए। कोशिश किया करिए कि आप बिल ले लीजिए। कीप द चेंज। अब आप थोड़े रईस निकले तो आप क्या बोले, एक दो रुपए बच गया उस पे। अब वो एक दो रुपए खोज के दे रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, कीप द चेंज। याद रहे, ये सेंटेंस यहाँ से, ये वाला जो सेक्शन रहा ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि इसमें से कम नहीं कुछ तो लगभग 8 सेंटेंस तो याद कर ही लें, क्योंकि डेली यूज में आने ही वाला है। अगला है फोन एंड ऑनलाइन चैट। ये तो बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि ज़्यादातर आज फ़ोन का ज़माना हो गया, तो ज़्यादातर लोग पत्र वत्र नहीं लिखते, फ़ोन पे ही मैसेज कर देते हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, हेलो, हु इज़ दिस। आपको कोई अननोन व्यक्ति ने मैसेज किया या फ़ोन किया तो आप बोल सकते हो, हेलो, हु इज़ दिस। हेलो, कौन बोल रहा है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुको। आई आई विल, ये देखो, ये जो आई है ना, ये आई विल का रिडक्शन, किसका रिडक्शन है, आई विल का। इसको रिडक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा आई एपोस्ट्रोफ एस और आई आई कॉल यू बैक। अगर आप बिजी हो, मीटिंग में हो, अगर आप उसे कॉल नहीं कर सकते तो आप उसे ये मैसेज टाइप कर सकते हो कि मैं आपको बाद में कॉल करूंगा या करता हूँ। एक्चुअली में यहाँ होना चाहिए करूंगा, क्योंकि विल का यूज हुआ है, तो आप करता हूँ भी बोल सकते हो, ये सेंटेंस गलत नहीं है। कैन यू हियर मी, अब देखो कैन पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब है, तो सेंटेंस की शुरुआत फिर क्या से हो गई, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। हियर मतलब होता है सुनना, हियर का मतलब क्या हो गया, सुनना। द नेटवर्क इज पुअर। कभी कभार क्या होता है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है और सामने वाले की हम बात नहीं सुन पाते, तो हम बोल सकते हैं द नेटवर्क इज पुअर, कि नेटवर्क क्या है, वो खराब हो चुका है, मतलब काम नहीं कर रहा। मैसेज मी लेटर, अगर आप कहीं बिजी हैं और बार बार वो कॉल कर रहा है या मैसेज कर रहा है, तो आप उसे एक मैसेज टाइप कर सकते हो, मैसेज मी लेटर, मुझे बाद में कॉल करें या मैसेज करें। आई एम, ये आई एम का रिडक्शन है। आई एम सेंडिंग यू अ फोटो, मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूँ। ठीक है, प्लीज चेक योर ईमेल, कृपया अपना ईमेल चेक करें। लेट्स डू अ वीडियो कॉल, अब नानी जी से आप बात कर रहे हैं या फैमिली से किसी से बात कर रहे हैं और फोन पे बात करते करते आपका मन कर गया कि अपने मम्मी को देखने का या नानी जी को देखने का, तो आप उन्हें बोल सकते हैं, अगर वो इंग्लिश जानते हैं तभी बोले, नहीं जानते तो भी बोलें, और तुरंत उसके बाद आप वहाँ पे हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप इतना समझ आ रहा होगा। तो आप उन्हें बोल सकते हैं, लेट्स डू अ वीडियो कॉल। आई एम ऑनलाइन नाउ, मैं क्या हूँ, मैं अभी ऑनलाइन हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी चला रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑनलाइन। अगला है ट्रेवल एंड डायरेक्शन को लेकर के। ट्रेवल एंड डायरेक्शन में यात्रा या दिशा निर्देश, अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको ईस्ट की तरफ जाना है या वेस्ट की तरफ जाना है, मुड़ना है या नहीं मुड़ना है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेयर इज द स्टेशन, यानी कि स्टेशन कहाँ है और ट्रेन कहाँ से पकड़ोगे या गाड़ी कहाँ से पकड़ोगे उसके लिए। टर्न लेफ्ट, आप किसी को बोल रहे हो कि आगे से बाएं मुड़ें, तो आप बोल सकते हो गो अहेड एंड टर्न लेफ्ट। टर्न राइट, दाएं मुड़िए। गो स्ट्रेट, यानी सीधे जाइए। स्टॉप हियर, यहाँ रुकिए। और आई वॉन्ट अ टिकट, आई वॉन्ट अ टिकट, मुझे एक टिकट चाहिए। अब जहाँ का चाहिए उस जगह का नाम लिख सकते हो, आई वॉन्ट अ टिकट ऑफ आगरा, कहाँ का, आगरा डाल सकते हो। आगरा का टिकट ले सकते हो, दिल्ली का टिकट ले सकते हो।
और अगला है व्हेन विल द बस कम, यानी कि बस कब आएगी। अगला है हाउ फार इज इट, यह कितनी दूर है। कोशिश करें जो आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं इसकी एक प्रॉपर कॉपी बना ले, नोटबुक बना ले, जहाँ पे आप इसको लिखते रहें, क्योंकि 100 सेंटेंस आपको देता रहूंगा तो आप रोज लिखिए उसे। और कोशिश करिए कि हफ्ते में उसे रिवाइज करने की कम से कम 3 बार रिवाइज कर ले, ताकि आपको सेंटेंस याद हो जाए। और डेली बोलेंगे तो फिर तो आपको रिवाइज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये हो गया। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूँ। लेट्स गो बाय ऑटो, अगर आप वहां जाएंगे तो किसके थ्रू जाएंगे, ऑटो के थ्रू जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, कोई बात नहीं। सीखना है तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो गवाना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। और कुछ और ऐसे मैंने सेंटेंस भी लिखे हैं जो अलग हैं। व्हाट हैपन, क्या हुआ। नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। आई फॉरगॉट, मैं भूल गई। और अगला है, बस आपके ये 100 सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद। और अगला वीडियो मैं लाऊंगा, आपके कमेंट का भी वेट करूंगा कि आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर मैं इतने देर से मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेरी मेहनत का कुछ तो फल बनता है। मेरे मेहनत का फल भगवान दे या ना दे, लेकिन आप दे सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। अगला है ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। जब आप बोलते हो किसी से कोई काम नहीं हो रहा, फिर आप बोलो कि ट्राई करो, तो आप उसे बोल सकते हो ट्राई अगेन, दोबारा ट्राई करो। एक बार फेल होने से कोई हिम्मत नहीं टूटता, आप दोबारा कोशिश करो। सॉरी, ये थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, उसके लिए माफ़ी। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है थोड़ा घर के बाहर। डोंट लाई, झूठ मत बोलो। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। शी इज़ वेरी काइंड, वो बहुत दयालु है। सी लगता है लड़की के लिए, और ही लगता है लड़के के लिए, दोनों का मतलब होता है वह। क्लियर। चलिए आगे। दिस इज योर, ये तुम्हारा है। दिस इज योर। दैट्स माइन। अब देखिए, दैट्स माइन क्यों लिखा है। अब देखिए, जो माइन वर्ड है ना, ये माई का ही एक भाई है। बताऊंगा कभी कि माई कैसे माइन में चेंज होता है, मी में चेंज होता है। तो माई का जब माइन होता है ना, तो इस माइन का मतलब होता है, एक मिनट, इस माइन का मतलब होता है कि कोई चीज जो है वो आपसे बिलोंग करती है, आपने उस पर पैसा खर्च किया है, आप पे उसका अधिकार है, तब आप बोल सकते हो माइन। दैट्स माइन। और है लेट्स सेलिब्रेट, चलो जश्न मनाते हैं। तो चलो जश्न मनाते हैं। आपने 100%, 100% कह रहा हूँ, 100 सेंटेंसेस सीख लिए, और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ यार, प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए आया हूँ। तो आप मेरा मेहनत का फल दे दीजिए, भगवान देंगे, लेकिन आप पहले दे दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।